जोहार नमस्कार सभी को। आज है 13 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए, सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है कि उत्पाद सिपाही के लिए अब 10 किलोमीटर नहीं सिर्फ 1 मील की दौड़। जी हाँ, पुरुषों को 6 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर, तो महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय। इसी के साथ कोयला पर अब 100 को की जगह 250 और लौह अयस्क पर देना होगा 4 गुना शेष। गृह रक्षकों, कार्यपाल एवं अन्य चतुर्थ वर्गीय जवानों के लिए नियमावली को भी स्वीकृति। राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। इसी के साथ झारखंड में मेडिकल में पीजी कर चुके छात्रों को सेवा नहीं देने पर एक मुश्त भुगतान के लिए भी नियम में संशोधन किए गए हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अफवाह फैलाने वालों पर रखे कड़ी नज़र, कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सीएम ने पर्व के मद्देनज़र की राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा। अलर्ट मोड में हो पुलिस, संवेदनशील क्षेत्रों पर रखे विशेष नज़र। पुलिस पदाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बातें कहीं। इसी के साथ अगले खबर में है मतदाता पहचान पत्र के लंबित आवेदनों का शीघ्र करे निष्पादन। उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने मतदाता पहचान पत्र के सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में होगी 10,000 से अधिक बहालियां, कहना है इरफान अंसारी का। रांची के नामकुम में स्वास्थ्य मंत्री ने नव नियुक्त चिकित्सकों को दिया नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 से अधिक बहालियां करेंगी। बुधवार को नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह घोषणा की। उन्होंने 56 विशेषज्ञ चिकित्सकों पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी, 11 दंत चिकित्सक और 57 ऑटो तकनीशियन को इस दौरान नियुक्ति पत्र भी सौंपा। अबुआ सरकार निभा रही है अपना वादा, कहना है हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार अपना वादा निभा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दी जा रही राशि का उल्लेख करते हुए इससे संबंधित संदेश उन्होंने प्रसारित किया। उन्होंने अपने संदेश में जिक्र किया कि जोहार झारखंड की अबुआ सरकार निभा रही है अपना वादा और होली पर्व से पहले 3 महीनों की मैया सम्मान राशि 7,500 रुपये एक साथ सभी बहनों के खातों में जानी शुरू हो चुकी है। यह सम्मान राशि सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि झारखंड की हर बहन और बेटी के सशक्तिकरण और सम्मान का प्रतीक है। इसी के साथ जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के 2 आरोपितों को नहीं मिली राहत। प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपित डॉक्टर स्मिता कुमारी एवं विजय प्रसाद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अमन साहू गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार। रातू बीआईटी और मांडर से पुलिस ने कल्लू बंगाली, अजय सिंह और वसीम को दबोचा। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले में हुई कार्रवाई और कोर्ट ले जाते समय कचहरी रोड में कराया पैदल मार्च। अमन साहू से मुठभेड़ मामले की जांच करेगी वहीं सीआईडी। अपराधियों के शहर में होने की मिली थी सूचना। इसी के साथ अगली खबर में है गांधी स्कूल की छात्रा को इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। झुमरी तिलैया शहर के गांधी उच्च विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा लक्ष्मी कुमारी ने अपनी अद्वितीय वैज्ञानिक सोच और नवाचार क्षमता से सभी को चकित कर दिया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए उसे प्रेरणा पुरस्कार इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के तहत
तहत लक्ष्मी को 10,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निजी अस्पताल ने सदर अस्पताल के डॉक्टर को थमाया 50,000 का बिल। डॉक्टर अजीत ने सिविल सर्जन, IMA और विभाग से की कार्रवाई की मांग। राजधानी रांची स्थित निजी अस्पताल किस तरह मरीजों का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें लूट रहे हैं, यह कई अवसरों और कई स्तरों पर स्पष्ट हो चुका है। अलबत्ता संबंधित अस्पताल अपने तर्कों से ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। महंगी एंटीबायोटिक देकर 15 घंटे में थमा दिया भारी भरकम बिल, रिपोर्ट में भी गलत दी जानकारी। बरियातू स्थित राम प्यारी अस्पताल का है मामला, प्रबंधन ने सिरे से किया खारिज। द्वितीय JPSC घोटाले में 5 अफसरों के खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए हैं। द्वितीय JPSC नियुक्ति घोटाले में CBI को जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को नकारा, कहा जांच कर सौंपे पूरक आरोप पत्र। इसी के साथ पाक सेना का दावा, ऑपरेशन खत्म हुआ और 33 बलूच विद्रोही मारे गए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों ने परस्पर विरोधी दावे किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने सभी बंधकों को मुक्त कराने के साथ ऑपरेशन खत्म होने का दावा किया है। सेना का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 33 विद्रोहियों, 21 यात्रियों के अलावा सुरक्षा बलों के 4 जवान मारे गए हैं। दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों के 100 जवानों को मारने के साथ 150 बंधकों के कब्जे में होने का दावा किया है। स्टील एल्युमिनियम पर छिड़ी कारोबारी जंग। अमेरिका ने भारत समेत सभी देशों से आयात होने वाली इन धातुओं पर 25% टैरिफ लगाया। कनाडा और यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का किया ऐलान और अमेरिका ने शराब पर भारत में 150% टैरिफ का मुद्दा भी उठाया। भारत सरकार ने घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के साथ आज है विश्व किडनी दिवस। शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालती है किडनी और पर्याप्त पानी न पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। खुद से न करें किसी भी दवा का सेवन और अधिक नमक और चीनी दोनों हैं हानिकारक किडनी के लिए और शराब, धूम्रपान भी नुकसानदायक होता है किडनी के लिए। अगली समाचार की ओर जा रहे हैं तो कुर्मी समुदाय OBC सूची में कैसे, कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने क्षत्रिय पहाड़ा समिति की याचिका खारिज की, वहीं कुर्मी समाज की याचिका मेरिट पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को झारखंड एबओरिजिनल कुर्मी पंच बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले की सुनवाई हुई। कुर्मी समाज की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर किस संवैधानिक प्रावधान या कानून के तहत कुर्मी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग को सूची में डाला गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं झारखंड क्षेत्रीय पहाड़ा समिति द्वारा दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। खुदरा महंगाई 7 महीने के निचले स्तर पर 3.61% पर। दाल और सब्जी के दाम में गिरावट से फरवरी में मुद्रास्फीति में आई नरमी। शहर की तुलना में गांव में अधिक रही कीमतें। दिल्ली में सिर्फ 1.54% रही खुदरा महंगाई दर। जबकि राज्यों की बात कर लेते हैं तो बिहार में 4.47%, छत्तीसगढ़ में 4.89%, हिमाचल प्रदेश में 3.25%, जबकि झारखंड में 2.68% रहा खुदरा जो है महंगाई दर। जबकि उत्तर प्रदेश में 3.56%, मध्य प्रदेश में 3.39%, उत्तराखंड में 4.02%, जबकि पंजाब में 3.55% रहा। अगले वित्त वर्ष में 6.5% से अधिक की दर से बढ़ेगी आर्थिकी। मूडीज रेटिंग के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर पर अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% से अधिक रहेगी। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मूडीज ने बुधवार को कहा कि उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय, कर कटौती तथा ब्याज दर में कमी से उपभोग
बढ़ने में अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक तेज रफ्तार से बढ़ेगी। पिछले महीने 26% घटा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश। फरवरी में आई इस तेज गिरावट की वजह मिड कैप और स्मॉल कैप कोष में होने वाले निवेश में आई कमी रही। वहीं रोहित आईसीसी वनडे रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंचे, गिल शीर्ष पर हैं बरकरार। विराट कोहली एक पायदान खिसक कर 5वें पायदान पर पहुंचे। गेंदबाजों में कुलदीप और जडेजा शीर्ष 10 में पहुंचे। एचआईवी की रोकथाम के लिए मिला रामबाण इलाज, नए संक्रमण और वायरस को बढ़ने से रोक सकती है साल में एक बार ली जाने वाली वैक्सीन। एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह खबर निस्संदेह सुकून भरी हो सकती है, क्योंकि शोधकर्ताओं ने अपने एक नवीनतम अध्ययन में बताया है कि साल में एक बार ली जाने वाली लेनाकापावीर वैक्सीन नए संक्रमण और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। आर्टिफिशियल हार्ट से 105 दिनों तक जीवित रहने में मिली सफलता। ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलने से पहले आर्टिफिशियल हार्ट के साथ 105 दिनों तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे डोनर मिलने से पहले 27 दिन तक जिंदा रखने का था रिकॉर्ड। एयरटेल के बाद जियो ने स्पेसएक्स से हाथ मिलाया। जियो के सीईओ ने कहा कि यह सभी के लिए निर्बाध ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर अटॉर्नी जनरल और हरीश साल्वे से मांगे कानूनी सुझाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने कानूनी सुझाव प्राप्त करने के लिए 17 मार्च को अपनी अगली बैठक में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को पेश होने का अनुरोध किया। भारत मॉरिशस ने कहा कि अब उनके बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी रणनीतिक हिस्सों की सुरक्षा के लिए काम करने का लिया संकल्प। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि बने मोदी का नया विजन, वहीं महासागर। नासा की अंतरिक्ष दूरबीन स्फेयर एक्स खोलेगी ब्रह्मांड के राज। दूरबीन का नाम है स्फेयर एक्स। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार को नासा की नवीनतम अंतरिक्ष दूरबीन स्फेयर एक्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। मेगाफोन के आकार पर यह स्फेयर एक्स हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके अंदर की करोड़ों आकाशगंगाओं और हमारी अपनी आकाशगंगा में जीवन के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालेगा। रूस को युद्ध विराम पर हुई वार्ता के विवरण की प्रतीक्षा। ट्रंप बोले, उम्मीद है रूस यूक्रेन में युद्ध रोकने पर सहमत होगा, लेकिन रूस के कब्जे वाली यूक्रेनी भूमि पर गतिरोध की आशंका। सुधा मूर्ति ने किया त्रिभाषा फॉर्मूले का समर्थन, कहा मैं खुद 8 भाषा जानती हूँ। एनईपी 2020 में क्या है त्रिभाषा फॉर्मूला? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। आइए जानते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है त्रिभाषा फॉर्मूला? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूला में कहा गया है कि छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जिनमें से कम 2 भाषा की मूल भाषा हो, भारत की मूल भाषा हो और तीसरी कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। यह फॉर्मूला सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है। इसमें राज्यों का बिना किसी दबाव के भाषाएं चुनने की छूट मिलती है। जबकि त्रिभाषा फॉर्मूला के बारे में क्या कहती है एनईपी में यह कहा गया है कि स्कूल के स्तर पर 1 से अधिक भाषाओं का जानकारी को बढ़ावा देने के लिए 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया जाए। एनईपी में यह भी कहा गया है कि फॉर्मूला में काफ़ी लचीलापन है और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपा नहीं जाएगा। बच्चों की सिखाई जाने वाली 3 भाषाएं राज्य, रीजन और बच्चों की पसंद के हिसाब से तय होंगी। हालांकि ऐसा करते हुए यह जरूरी होगा कि 3 भाषाओं में कम से कम 2 भाषाएं भारतीय हो। तो ये था आज का मुख्य समाचार पत्रों के मुख्य खबर। तो इसी तरह डेली न्यूज के समाचार सुनने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हमारा चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट कल के न्यूज के समाचार
पत्रों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।